गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर भास्कर गुप्ता टूथ कॉस्मिक से, और आज मैं आपके सामने हूँ ओरल कैंसर के बारे में बात करने के लिए। ओरल कैंसर के बारे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे को कैंसर अगर होगा तो क्यों होगा, यदि वो स्मोकिंग करते हैं तो वो अपने आप को कैसे चेक करें कि उनको कहीं ओरल कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है, या फिर उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री पीछे रही हो जिसको कैंसर हो और उनको भी मन में एक डर सा रहता है कि कहीं मेरे को भी ऐसा कैंसर ना हो जाए क्योंकि मेरी फैमिली में पहले ऐसा हो चुका है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओरल कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो आपका च्यूएबल टोबैको होता है। चाहे आप खैनी खाएं, चबाने वाला टोबैको खाएं, या किसी भी रूप के अंदर उसको सेवन कर रहे हैं, तो आपको मुख का कैंसर होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, स्मोकिंग वाला टोबैको, यानी कि आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या हुक्का पी रहे हैं, तो भी आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं जब भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। आपको ओरल कैंसर होने के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपको पहले आपकी फैमिली में किसी को हो चुका है, तो जेनेटिकली आपके चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। एक चांसेस ये भी है कि अगर आप सन में एक्सपोजर ज्यादा लेते हैं, धूप में ज्यादा जाते हैं, ज्यादा कोई काम करते हैं, तो आपको लिप का एक्सपोजर होने की संभावना है, जिससे लिप का कैंसर हो जाता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं हमारे सन के अंदर, सन जो हमारा सन एक्सपोजर होता है उसके अंदर एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसकी वजह से हमारे को लिप का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। या अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं तो उस केस में भी आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपने ओरल कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अगर आप किसी भी तरीके का सेवन कर रहे हैं, टोबैको का किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं, या आप अल्कोहल पी रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री पहले रह चुकी है, या फिर आप धूप में ज्यादा जाते हैं, अगर आपका सन का एक्सपोजर बहुत है तो आप उसको या एक्सपोजर कम करिए, या कई सारी क्रीम आती हैं जिससे आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जो आपका जो एक्सपोजर होने की वजह से जो दिक्कत आनी होती है, वो क्रीम लगाने से दिक्कतें कम आती हैं, तो आप वो रेगुलर वो यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज कि आपके मन में अगर ये शंका है कि हाँ मैं कैसे चेक करूं कि मेरे को ओरल कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है या मेरे को ओरल कैंसर के चांसेस नहीं है, तो उसको पता करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं ब्राइट लाइट के अंदर, शीशे के सामने खड़े होके। उसके अंदर आप अपने चिक को ऐसे रिट्रैक्ट करके आप अंदर जो गम्स हैं या टीथ हैं या आपके गाल हैं, उनको आप अच्छी तरह देखें कि उनके अंदर कोई छाला तो नहीं हो रहा है, या किसी भी टाइप का वहाँ पे कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, वाइट कलर के स्पॉट्स या रेड कलर के स्पॉट्स तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी चेंज अपने मुंह के अंदर लगता है तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट पे जाइए और उसको दिखाइए, क्योंकि क्या होता है कि कई बारी प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको कैंसर हुआ नहीं होता है बट आपको कैंसर होने की संभावना होती है। तो अगर आप ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर अपने डेंटिस्ट पे जाके चेकअप करवाते हैं तो उस केस के अंदर क्या कहते हैं, कई सारी दवाइयां आती हैं जो कि आपको 6 महीने के लिए खानी होती हैं। तो वो खाने से आपका जो कैंसर होने की संभावना होती है या कैंसर में पलटने का जो चांसेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम। धन्यवाद।